हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। हमने परावर्तन पढ़ लिया, परावर्तन के नियमों के बारे में, गोली दर्पण और उससे संबंधित प्रयोगों के बारे में। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। आपको पता है बच्चों, ये हमारी जो दुनिया है तरह तरह के कलरफुल चीज़ों से बनी ना। हर वस्तु का अपना एक कलर होता है। कभी सोचते हो कि जैसे हमारे सामने अगर लाल फूल है तो लाल ही क्यों दिखता है, नीला फूल नीला ही क्यों दिखता है सूर्य के प्रकाश में? तो जो वस्तु जिस रंग की होती वो हमें उसी रंग की क्यों दिखती? कभी इस पर विचार किया आपने? आप सोचे हैं क्या, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सिर्फ श्वेत रंग का होता है कि इसमें बहुत सारे रंग होते हैं? नहीं ना। तो हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। वास्तव में बच्चों, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है बहुत 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 सारे रंगों से मिलकर बना है, और जब हम उनको कुछ विशेष प्रकार के उपकरणों से गुजरता है वो प्रकाश, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं तो वो अपने रंगों में टूट जाता है, बिखर जाता है और रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। वैसे तो बहुत सारे रंग हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है। क्या आप ऐसे 7 रंग को कहीं देखे हैं बच्चों? याद आया कुछ? इंद्रधनुष है ना, बारिश के बाद आसमान में हमको एक 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है जब सूर्य एकदम क्षितिज पर होता है। वही 7 रंग, उन्हीं 7 रंगों की हम बात कर रहे हैं। वो ऐसे ही नहीं आता है, वो सूर्य का प्रकाश अपने रंगों में टूटता है। कैसे टूटता है? बारिश की बूंदें हैं जो कुछ प्रिज्म एक होता है, जैसे ये हमारे पास है प्रिज्म, ये पारदर्शी पदार्थ का बना होता है और इसमें परतों को ऐसे संयोजित करके बनाते हैं। देखिए, ये आयताकार पूरी इनकी 3 सतहें होती हैं और ऊपर से तिकोना होता है ना। इस टाइप से प्रिज्म बनाते हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन हम पढ़ चुके हैं 2 बार। एक बार जब इधर से टकरा के अंदर जाती है, फिर उसके बाद एक सतह से और निकलती। ऐसे बारिश की बूंदों के साथ प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब वो बाहर निकलता है तो अपने रंगों में विभक्त हो जाता है। जैसे आपने कभी साबुन को खूब अच्छा झाग बनाया होगा, बुलबुले, तो उसमें भी कई बार शाइनिंग परत दिखती है ना। और कई बार अपन जब वो बुलबुले उड़ाते हैं साबुन के झाग से फूक फूक के, तो देखना खूब बड़े गोले बनते हैं। तो सूर्य की रोशनी में कई सतरंगे गोले टाइप के दिखते ना, उनमें दिखती। और ये सीडी आप सब जानते हैं बच्चों, ये सीडी है ना, ये जो अपन डीवीडी प्लेयर में मूवी भी देखते हैं, कार्टून, इसमें भी देखो आप लोग को कुछ विशेष रंगों की एक पट्टी जैसे दिखाई देती है ना। तो ये सब चीजें जो हैं, ये श्वेत प्रकाश को उसके रंगों में विभक्त कर देती है। और यही क्रिया आज हमको पढ़ना है कि ये क्रिया क्या कहलाती है। तो बच्चों, श्वेत प्रकाश का इस तरीके से देखिए, बहुत सारे रंगों की एक पट्टी प्राप्त, इसमें ना हरा भी दिख रहा है, पीला भी, ऑरेंज भी है ना, लाल भी, नीला भी, भटा भी, पर्पल कलर, वायलेट है ना, इस तरीके से कलर दिख रहे हैं। तो प्रकाश की किरणें इसमें इस सीडी में कुछ ऐसी क्रियाएं हो रही, बहुत सारे रंगों में विभक्त हो रही। तो प्रकाश की किरणों का बच्चों इसी तरीके से श्वेत प्रकाश का अपने रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। ये देखिए, हम यहाँ पे परिभाषा लिखी वर्ण विक्षेपण की। श्वेत प्रकाश का अपने रंगों में विभक्त हो जाना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब ये जो वर्ण विक्षेपण से जो हमको रंग प्राप्त होते हैं बच्चों, क्या कहलाते हैं? स्पेक्ट्रम। ये अभी हम बताएंगे आपको कौन कौन से मेनली रंग होते हैं। वैसे तो प्रकाश की किरणों में, श्वेत प्रकाश में बहुत सारे रंग है, लेकिन मुख्य रूप से हम 7 रंग पढ़ते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब ये श्वेत प्रकाश अपने अवयवों में, अपने रंगों में टूटता है ना, तो एक बैंड पट्टी जैसी प्राप्त होती है। वह पट्टी, वो हम गतिविधि से भी आपको बताएंगे, वह पट्टी ही क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रम कहलाती है। और उदाहरण में आपको बताई चुकी हूँ, इंद्रधनुष का बनना, साबुन के बुलबुले, सीडी से परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें। तो इस सब में हमको 7 रंग, मतलब जो मेनली है वो 7 रंग ही दिखते हैं। तो यह बैंड ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब वो 7 रंग में बच्चों कौन कौन से रंग होते हैं, ये अब हम आपको बताते हैं, लिखवा देते हैं हम इसको आपको। इसमें से व्हाइट बोर्ड में लिखा, आप नोट कर लेना। इसको याद करने का 2 कोड है। एक कोड है इंग्लिश में हमको याद करना, तो विबग्योर, और दूसरा है बेंजानी पीनाला। किसी का नाम से याद कर लो, बेंजानी पीनाला। अभी हम आपको बताते हैं। स्पेक्ट्रम में प्राप्त रंगों का क्रम आपको कोड बताई हूं मैं। विबग्योर है ना, ये देखिए विबग्योर। तो वी वायोलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ये इंग्लिश में हो गया है ना, ये सब कलर है। रेड
लाल कलर, ऑरेंज मतलब नारंगी, येलो यानी पीला, ग्रीन यानी हरा, ब्लू यानी नीला, इंडिगो यानी जामुनी और वायलेट यानी बैगनी कलर। अब इसको हिंदी में याद करना है तो बेंजानी पीनाला, बेंजानी पीनाला है ना, पी नाला अंत में नाला। तो जब हम स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होता है तो सबसे ऊपर लाल रंग और सबसे नीचे बैगनी रंग। जैसे मैंने आपको ये पट्टी जैसे दिखाई ना, ये जो पट्टी आपको कलरफुल दिख रही है ना, ये स्पेक्ट्रम प्रिज्म से बहुत अच्छा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो अगर हम इस बैंड को देखेंगे कलर की तो सबसे ऊपर लाल रंग मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? सबसे ऊपर लाल रंग मिलता है, उसके बाद नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी और बैगनी, सबसे नीचे बैगनी रंग की पट्टी होती है। अब ऐसा क्यों बच्चों? असल में प्रकाश क्या है? तरंग से बना। तरंगे क्या होती है बच्चों? जैसे हमने पढ़ा था पिछले कक्षा में कि प्रकाश का जो गमन है वो सीधी सरल रेखा में होता है ना। 8 मिनट का समय प्रकाश, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगाता है। तो अब हमको इसमें पढ़ना है तरंग। तो प्रकाश है जो कैसे तरंग के रूप में चलता है। तरंग आप जानते हो बच्चों, जैसे हम पानी की कटोरी ने और कोई आधी भरे, कोई को पूरी भरे, कोई को चौथाई भरे, कोई को कम भरे और उसमें किसी चम्मच से आघात करें तो आप देखियो ना अलग अलग ध्वनि पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? कंपन होता है चम्मच से, और बर्तन में, स्टील के बर्तन में पानी की सतह में कंपन होता है। कंपन होने से ध्वनि पैदा होती है और वही तरंग कहलाती है। ऐसे ही प्रकाश भी तरंगों के रूप में चलता है। तो जो लाल रंग का है बेटा, लाल रंग का प्रकाश सबसे ऊपर क्यों रहता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है ना। इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, दूर तक दिखता है। तो ट्रैफिक सिग्नल में इसीलिए लाल रंग का प्रकाश उपयोग होता है गाड़ियों को रोकने के लिए, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे ज्यादा है। अब एक और फिनोमिना है जो मैंने आपसे पूछा था कि बच्चों लाल फूल हमको लाल ही क्यों दिखता है, या नीला फूल हमको नीला क्यों दिखता है, या कोई पीली वस्तु हमको पीली क्यों दिखती है। मतलब कोई भी रंग की वस्तु हमको उसी रंग की क्यों दिखती है। तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों, सूर्य के प्रकाश में जो श्वेत प्रकाश होता है 7 रंग होते हैं। जब वो किसी वस्तु पर पड़ता है तो जो वस्तु होती है जिस कलर की होती है वो सिर्फ उसी कलर को परावर्तित करती है। जैसे परावर्तन पढ़े, बाकी सभी रंगों को सोख लेती है, इसलिए उसी कलर की दिखती है। जैसे लाल फूल, जब लाल फूल पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो किस रंग को परावर्तित करेगा? सिर्फ लाल को, बाकी सबको अवशोषित कर लेगा। अगर पीले फूल पर यही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो पीले रंग को परावर्तित करेगा और सभी रंगों को सोख लेगा। हरा रंग क्या करेगा? हरे रंग की पत्तियां सिर्फ हरे रंग को परावर्तित करेंगी, बाकी सबको। जब वो सारे रंग को अवशोषित कर लेती है तो काली दिखती है। अब कोई चीज श्वेत कब दिखेगी? जब वो सारे के सारे रंग को परावर्तित कर देगी, एक भी रंग को अवशोषित नहीं करेगी। तो सारे रंगों को जब परावर्तित करती है तो वस्तु कैसे दिखेगी? श्वेत दिखेगी। तो आप जानते होंगे कि वस्तुओं का रंग क्यों वैसा दिखता है। अब परावर्तन है ना, जिस रंग को वस्तु परावर्तित करती है उसी रंग की दिखती है, और जब सारे रंगों को परावर्तित करती है तो श्वेत दिखती है, सारे रंगों को अवशोषित करती है तो काली दिखती है। अब हम इसको आपको गतिविधि से बताते हैं ना। हम एक लेजर टॉर्च रखे हैं बच्चों, रेड कलर है ना उसमें, और हम यहाँ पे 3 कलर की स्केच पेन रख लिए कलर के लिए। अब हम आपको इसकी गतिविधि बताते हैं। हमने लेजर लाइट ली है बच्चों और 3 कलर की स्केच पेन। अभी हमारे पास वाइट लाइट है, ट्यूब लाइट की, तो ये भी हमको ये तीनों दिख रहे हैं ना, रेड, ग्रीन, ब्लू। क्यों? क्योंकि वाइट प्रकाश में जब इन पर प्रकाश पड़ रहा है तो रेड स्केच पेन है जो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित कर रही, इसलिए दिख रही है, और बाकी रंगों को क्या कर रही? सोख रही है। ये जो ग्रीन स्केच पेन है ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है और बाकी रंगों को अवशोषित कर रही है, एब्जॉर्ब कर, इसलिए ये ग्रीन कलर की दिख रही है। और ये फिरोजी कलर, ब्लू कलर है जो, ये सिर्फ ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी रंगों को अवशोषित कर रहा है, तो ये इसलिए सिर्फ ब्लू दिख रहा है। अभी वाइट लाइट में तीनों दिख रहे हैं। अब हम जब लाइट को चेंज करेंगे इसके माध्यम लेजर लाइट से, हमने एक फिनोमिना पढ़ा है कि क्या हम वाइट लाइट को चेंज कर सकते हैं उसके कलर को। तो बच्चों हम लाइट के कलर को चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे अभी हमने लेजर लाइट को रेड कलर का किया, जब ये रेड लाइट को हम इस पर डालेंगे तो हमको सिर्फ रेड स्केच पेन दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन जो ग्रीन कलर की स्केच पेन या फिरोजी कलर की स्केच पेन है ये रेड कलर को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी। ये गतिविधि हम अंधेरे में अभी आपको करके बताएंगे। तो ये इसलिए ये ब्लू और जो ग्रीन है ये ब्लैक दिखेगी, हमको डार्क कलर की दिखेगी, क्योंकि रेड कलर को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही। लेकिन जो रेड कलर की चाहे स्केच पेन हो चाहे कोई भी वस्तु, वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगी,
रेड लाइट में भी, तो ये रेड की दिखेगी। अगर हम इसकी जगह ग्रीन लाइट लेंगे तो ग्रीन कलर की स्केच पेन ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करेगी, इसलिए वही दिखेगी। और बाकी दोनों या अन्य कलर के जो ऑब्जेक्ट रहेंगे वो कोई भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। तो इस गतिविधि के लिए हम डार्क करते हैं, अंधेरा करके ये गतिविधि करते हैं। तो जब हम लेजर लाइट इस पर डाल रहे हैं तो ये दो स्केच पेन है जो हमको डार्क दिख रही है, लेकिन ये रेड स्केच पेन लाल प्रकाश में लाल रंग को परावर्तित कर रही है, इसलिए रेड स्केच पेन दिख रही है। बाकी दोनों स्केच पेन लाल कलर को रिफ्लेक्ट या परावर्तित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे हमको नहीं दिख रहे हैं। अब हम इसकी जगह लाइट कलर को चेंज कर देंगे तो हमको जिस कलर की लाइट लाएंगे उस कलर की वस्तु हमको दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो उस रंग को परावर्तित करेगी। बाकी और जितनी भी अलग अलग रंग की वस्तुएं रहेंगी वो कोई भी रंग को उस लाइट में, जिस कलर की लाइट है सिर्फ उसी रंग को परावर्तित करेंगी, अन्य किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करेंगी, इसलिए वो नहीं दिखेंगी। बच्चों, ये वर्ण विक्षेपण की गतिविधि है। जब अगर हमारे पास प्रिज्म ना हो तो प्रकाश के जो रंग हैं वो कैसे अपने कलर में विक्षेपित हो जाते हैं, सातों रंग कैसे दिखते हैं। देखिए, पानी है, एक उथले बर्तन में हमने पानी लिया है और ये समतल दर्पण है ना, इसको हमने इस तरीके से रख दिया कि इस पर प्रकाश की किरण पड़ रही है। और देखिए दीवार पर उसका कैसे इंद्रधनुष बन रहा है। इसी को वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। 7 रंगों में प्रकाश विभक्त हो गया है ना। सबसे नीचे देखिए बैगनी और सबसे ऊपर लाल और ऑरेंज है ना, यही 7 रंग होते हैं। विबग्योर। बच्चों देखिए, प्रिज्म है मेरे हाथ में और यहाँ प्रकाश की किरण पड़ रही है, तो ये भी प्रिज्म भी प्रकाश के रंगों को 7 रंग में प्रकाश की सफ़ेद किरण को बांट दिया है ना। बैंजानी है, पीनाला, 7 रंग होते हैं इस बैंड में, स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। और इसी तरीके से प्रिज्म काम करता है। इसी को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। बच्चों, स्पेक्ट्रम से जब व्हाइट लाइट जो स्पेक्ट्रम में हमको कलर प्राप्त होती है प्रिज्म में हमारा ना, और दोनों प्रिज्मों को देखिए कैसे रखें, एक सीधा एक उसी के समानांतर उल्टा करके रखें। ये हमारा श्वेत प्रकाश है सूर्य का। जब ये प्रिज्म इस टाइप की रचना होती, प्रिज्म कांच का बना होता है गुक्का, जब इससे पास होता है तो अपने रंगों में विभक्त हो जाता है ना। सबसे ऊपर रेड होता है, सबसे नीचे वायलेट, रेड वायलेट, रेड वायलेट, लाल और बैगनी, लाल और बैगनी, लाल और बैगनी। ठीक है, ये विभक्त हो गया अपने रंगों में, हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। जब हम इस बैंड, इस स्पेक्ट्रम के सामने एक और ऐसा ही प्रिज्म, पहले प्रिज्म से उल्टा रख देते हैं तो ये फिर से देखिए व्हाइट लाइट के रूप में बाहर निकलता है। ये समायोजित हो गई ये किरणें, व्हाइट लाइट अंत में व्हाइट लाइट के रूप में निकली, क्योंकि जो विक्षेपित हुआ था, वर्ण विक्षेपण हुआ था, वो संकेंद्रित हो गया, मिल गया, समायोजन हो गया और व्हाइट लाइट के रूप में मिला। तो हम ऐसे प्रिज्मों का समायोजन करके भी तरह तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो ये था बच्चों वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष का बनना और उसके 7 रंग। और कोई वस्तु हमको उसी विशेष रंग की क्यों दिखती, काली क्यों दिखती, श्वेत क्यों दिखती। उम्मीद है बच्चों आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। और ये जो हमने प्रिज्म से इंद्रधनुष जो बनते हैं, हम उसकी एक्टिविटी आपको वीडियो डालेंगे, उसका हमने गतिविधि करके उसको, उसके लिए दिन का उजाला श्वेत प्रकाश चाहिए, है ना। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज की गतिविधि पसंद आई होगी, आज की क्लास समझ आई होगी। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।